अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम वायरशार्क पर HTTP प्रोटोकॉल की लैब परफॉर्म करेंगे और हम जानेंगे कि रियल नेटवर्क में HTTP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि HTTP प्रोटोकॉल है क्या। HTTP प्रोटोकॉल हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इस लैब में हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल के रिलेटेड कुछ टास्क हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है द बेसिक HTTP गेट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन। इसमें हम सबसे पहले डिस्प्ले फ़िल्टर पे HTTP का फ़िल्टर लगा लेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे वर्ड फाइल पर और यहाँ से HTTP ये हमारे पास जो लिंक है इसे कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा वायरशार्क पर आएंगे तो वायरशार्क पर हमारे पास कुछ पैकेट कैप्चर हो गए। HTTP के कुछ पैकेट हमारे पास कैप्चर हो गए। अब हम टास्क की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टास्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर ब्राउज़र रनिंग HTTP वर्जन 1.0 और 1.1? व्हाट वर्जन ऑफ HTTP इज़ द सर्वर रनिंग? हमारे ब्राउज़र का HTTP वर्जन कौन सा है और सर्वर का HTTP वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे ब्राउज़र का वर्जन 1.1 है और सर्वर का वर्जन भी 1.1 हमारे पास है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट लैंग्वेज इफ़ एनी डज योर ब्राउज़र इंडिकेट दैट इट कैन एक्सेप्ट टू द सर्वर? हमारा ब्राउज़र कौन सी लैंग्वेज इंडिकेट कर रहा है जो सर्वर एक्सेप्ट करता है। और ये हमारे पास नीचे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में एक्सेप्ट लैंग्वेज EN से लेके और /n तक हमारा ये सर्वर एक्सेप्ट करता है ये लैंग्वेज। व्हाट इज़ द IP एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर ऑफ agai.cs.umas.edu सर्वर? हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस 10.24.211.215 और सर्वर का IP एड्रेस 128.190.245.12। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द स्टेटस कोड रिटर्न फ्रॉम द सर्वर टू योर ब्राउज़र? हमारे सर्वर से ब्राउज़र को कौन सा स्टेटस कोड रिटर्न हुआ है। तो स्टेटस कोड हमारे पास 200 जो हमारे ब्राउज़र से सर्वर को रिटर्न हुआ। नेक्स्ट व्हेन वाज द HTML फाइल दैट यू आर रिट्रीविंग लास्ट मॉडिफिकेशन एट द सर्वर? हमारे सर्वर पर लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई। तो लास्ट मॉडिफिकेशन हमारे पास 28 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी बाइट ऑफ कंटेंट आर बीइंग रिटर्न टू योर ब्राउज़र? हमारे ब्राउज़र को कितने बाइट ऑफ कंटेंट रिटर्न हुए। तो कंटेंट लेंथ हमारे पास है 128 बाइट ऑफ कंटेंट जो हमारे ब्राउज़र को रिटर्न हुए। आते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ। दी HTTP कंडीशन गेट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन। इसमें हम उसी तरह डिस्प्ले फ़िल्टर पे HTTP का फ़िल्टर लगा लेंगे। उसके बाद ये लिंक कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ सक्सेसफुल पेस्ट हो गया। तो वापस हम वायरशार्क पर जाएंगे। ये हमारे पास कुछ HTTP के पैकेट कैप्चर हो गए हैं। अब आते हैं टास्क 2 की तरफ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट HTTP गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्राउज़र टू द सर्वर। डू यू सी एन इफ मॉडिफाइड सेंस लाइन इन द HTTP गेट? तो हमारे पास जो फर्स्ट HTTP गेट रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है उसमें इफ मॉडिफाई सेंस लाइन है। तो चलिए चेक करते हैं। और इसमें हमारे पास इफ मॉडिफाई सेंस लाइन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द सर्वर रिस्पॉन्स। डिड द सर्वर एक्सप्लिसिटली रिटर्न द कंटेंट ऑफ द फाइल? हाउ कैन यू टेल? तो सर्वर ने जो हमारा कंटेंट ऑफ द फाइल रिटर्न किया है या नहीं। तो चेक करते हैं। यस, सर्वर ने हमारा कंटेंट ऑफ द फाइल रिटर्न किया है। लाइन बेस्ड टेक्स्ट डेटा
ये हमारे पास सर्वर ने रिटर्न किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेकंड HTTP GET रिक्वेस्ट from your browser to the server. Did you see an if modify since line in the HTTP GET? If so, what information follow the if modify since header? चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास if modify since line हमारे पास है या नहीं। तो ये हमारे पास नीचे आते हैं तो चेक करते हैं। modify since line हमारे पास इसमें मौजूद है, जिसमें हमारे पास कुछ डेट और टाइम लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 11 नंबर पर। व्हाट इज़ द HTTP स्टेटस कोड इन फ्रेज रिटर्न फ्रॉम द सर्वर इन रिस्पॉन्स टू द सेकंड HTTP गेट? डिड द सर्वर एक्सप्लिसिटली रिटर्न द कंटेंट ऑफ द फाइल एक्सप्लेन? तो हमें कोई भी कंटेंट ऑफ द फाइल सेकंड HTTP गेट रिक्वेस्ट में सेंड नहीं की। तो नेक्स्ट लैब की तरफ आते हैं। रिट्रीविंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें भी हम डिस्प्ले फ़िल्टर पे HTTP का फ़िल्टर लगा लेंगे। तो उसके बाद ये लिंक हमारे पास जो है मौजूद है, इसको कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के साथ हमारे पास एक HTML फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। जो लॉन्ग HTML फाइल थी वो हमारे पास ओपन होगी। तो ये हमारे पास वायरशार्क पर कुछ पैकेट कैप्चर हुए हैं। अब टास्क 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। हाउ मेनी HTTP गेट रिक्वेस्ट मैसेज डिड योर ब्राउज़र सेंड? विच पैकेट नंबर इन द ट्रेस कंटेन द गेट मैसेज फॉर द बिल और राइट? चेक करते हैं कितने HTTP गेट रिक्वेस्ट हमारे ब्राउज़र ने सेंड किए हैं। तो एक हमारे पास आ गया है, एक और दो गेट रिक्वेस्ट हमारे ब्राउज़र ने सेंड किए। ट्रेस में हमारे पास कौन सा पैकेट नंबर बिल और राइट गेट मैसेज के लिए मुश्तमिल है? तो चेक करते हैं। 833 और 898 ये पैकेट नंबर हमारे पास ट्रेस में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पैकेट नंबर इन द ट्रेस कंटेन द स्टेटस कोड एंड फ्रेज एसोसिएटेड विद द रिस्पॉन्स टू द HTTP गेट रिक्वेस्ट? तो हमारे पास कौन से पैकेट नंबर ट्रेस में स्टेटस कोड फ्रेज कोड HTTP गेट में रिक्वेस्ट के लिए मौजूद है? चेक करते हैं। फर्स्ट पैकेट नंबर हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास स्टेटस कोड है हमारे पास 200 और रिस्पॉन्स फ्रेज है। ओके, हमारे पास रिस्पॉन्स फ्रेज है। तो ये हमारे पास है 876 हमारे पास पैकेट नंबर है इसका। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द स्टेटस कोड इन फ्रेज इन द रिस्पॉन्स? स्टेटस कोड हमारे पास है 200 और रिस्पॉन्स फ्रेज ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेटा containing TCP segment were needed to carry the single HTTP response and the text of the bill of right? और TCP सेगमेंट हमारे पास कितने मौजूद हैं? तो चेक करते हैं। ये हमारे पास 2 फ्रेम मौजूद है TCP सेगमेंट के, जो कि बिल ऑफ राइट के HTTP रिस्पॉन्स के कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ। HTML डॉक्यूमेंट्स विद एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास कोई भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट भी HTML फाइल के साथ मौजूद हो। तो इसी तरह HTTP का फ़िल्टर लगा लेंगे हम डिस्प्ले फ़िल्टर पर। तो ये हमारे ये लिंक कॉपी करके और क्रोम ब्राउज़र में हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास इधर एम्बेडेड ऑब्जेक्ट में ये हमारे पास इमेज, ये हमारे पास एक इमेज और ऊपर हमारे पास एक लोगो, और ये इसके अंदर हमारे पास एक लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर हमारे पास एक और इमेज और कुछ HTML फाइल मौजूद है। आते हैं वायरशार्क पर। इधर हमारे पास कुछ पैकेट कैप्चर हो गए हैं। तो टास्क 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। वो 16 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है। हाउ मेनी HTTP गेट रिक्वेस्ट मैसेज डिड योर ब्राउज़र सेंड
टू विच इंटरनेट एड्रेस वेयर दिस गेट रिक्वेस्ट सेंड। चेक करते हैं, हमारे पास 1 2 3 गेट रिक्वेस्ट सेंड की हैं और इंटरनेट एड्रेस पे सेंड की है। गेट रिक्वेस्ट कौन से इंटरनेट एड्रेस पे सेंड की है, तो हमारे पास एक है 128. ये और दूसरा भी सेम है 128.119। तीसरा ये हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन यू टेल whether your browser download the two image serially or whether they got download from the two website in parallel? Explain। तो ब्राउज़र ने दोनों इमेज को सीरियली डाउनलोड किया है। फर्स्ट में हमारे पास ये HTML फाइल मौजूद है, दूसरे में पर्सन जो हमारे पास लोगो था वो मौजूद है और तीसरे में हमारे पास स्मॉल JPG जो इमेज मैंने आपको बताई थी वो मौजूद है। ये हमारे पास एक HTML के फाइल के साथ एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट भी मौजूद था। बात है नेक्स्ट लैब की तरफ, HTTP ऑथेंटिकेशन। इसमें हम जो लिंक ओपन करेंगे उसमें यूज़र नेम वायरशार्क स्टूडेंट और पासवर्ड नेटवर्क लगाएंगे। चले लिंक को पहले HTTP फ़िल्टर लगा लेते हैं डिस्प्ले फ़िल्टर पर और उसके बाद ये लिंक कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई। यूज़र नेम हम लगाएंगे, वापस जाएंगे यूज़र नेम वायरशार्क स्टूडेंट और पासवर्ड हम नेटवर्क लगाएंगे। तो ये यूज़र नेम हमने लगा दिया वायरशार्क स्टूडेंट्स और पासवर्ड में हम वापस जाएंगे, उधर से कॉपी करके नेटवर्क लगा लेंगे। ये इधर वापस आएंगे हम विंडो को और इधर हम पासवर्ड में नेटवर्क आएंगे, हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। तो वापस हम आते हैं वायरशार्क पर। उधर हमारे पास वायरशार्क पर ही हमारे पास कुछ पैकेट कैप्चर हो गए हैं। अब आते हैं टास्क 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सर्वर रिस्पांस स्टेटस कोड एंड फेरेज इन रिस्पांस टू द इनिशियल HTTP गेट मैसेज फ्रॉम योर ब्राउज़र। तो ब्राउज़र से हमारे सर्वर पर पहले HTTP गेट मैसेज जब गया तो सर्वर का क्या रिस्पांस है। तो सर्वर का हमारे पास जो पहले HTTP जो हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हुआ तो उसमें सर्वर को रिस्पांस चेक करते हैं हमारे पास क्या आया। तो सर्वर का रिस्पांस हमारे पास आया स्टेटस कोड में 401 और रिस्पांस फेरेज में अनऑथराइज। When your browser send the HTTP GET message for the second time, what new field is included in the HTTP GET message? तो चेक करते हैं जो सेकंड HTTP रिक्वेस्ट सेंड हुआ उसमें क्या न्यू फील्ड हमारे पास इंक्लूड हुए हैं। तो चेक करते हैं हमारे पास इसमें स्टेटस कोड हमारे पास है 200 और रिस्पांस फेरेज ओके। और नीचे हमारे पास इसने जो कंटेंट ऑफ द फाइल भी वापस की है। ये हमारे पास जो कंटेंट ऑफ द फाइल है लाइन बेस्ड टेक्स्ट डेटा, ये इसमें हमारे पास ये मौजूद है। अब हमने जो विंडो में यूज़र नेम वायरशार्क स्टूडेंट पासवर्ड नेटवर्क लगाया था अब हम उसे इनकोड और डिकोड करेंगे। तो इस लिंक को कॉपी करके हम क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। हम वापस जाएंगे वायरशार्क पर यहाँ पे ऑथराइजेशन में इसको कॉपी जाके वीडियो को कॉपी कर देंगे। वापस से जो विंडो हमने ओपन की थी उस पे जाएंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसमें जो बेसिक है इसे ख़त्म करके नीचे आके हम ये डिकोड पे क्लिक कर देंगे।
अब इधर कन्वर्ट दी सोर्स डाटा। तो ये हमारे पास जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया था वो शो हो गया वायरशार्क स्टूडेंट और नेटवर्क। इस वीडियो में हमने वायरशार्क पर HTTP प्रोटोकॉल के कुछ लैब परफॉर्म किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।